हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज के वीडियो पे आप जानेंगे तुलसी के माला पहनने के क्या नियम है। तो बहुत टाइम से हमको एक दीदी मैसेज कर रही थी तुलसी के माला पहनने के लिए क्या नियम है और तुलसी के माला कब पहननी चाहिए, तुलसी के माला कब पहननी चाहिए और तुलसी के माला पहनने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पे मिल जाएगी, तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये तुलसी माला पहचाने कैसे। तो देखिए, तुलसी माला पहचानने के लिए आप एक बर्तन में पानी भर लीजिए और पानी में 20 से 25 मिनट तक आप तुलसी के माला को पानी में रख दे। यदि माला असली होगी तो रंग बिल्कुल नहीं छोड़ेगी और तैरती रहेगी, और नकली माला में रंग छोड़ेगी और पानी में डूब जाएगी। और दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं कि माला के मनकों को महसूस करे। असली मन को थोड़ी सी खुरदुरे और हल्का सा सुगंधित होगी, और नकली माला मन को चिकने और बिना गंध के हो सकते हैं। तो आप इस तरह से घर पे तुलसी के माला असली या नकली आप पहचान कर सकते हैं। और तुलसी के माला कब पहननी चाहिए। तो देखिए, तुलसी के माला पहनना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो देखिए, प्रदोष काल में तुलसी माला पहनने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। आप प्रदोष काल में भी पहन सकते हैं। इसके अलावा आप सोमवार, गुरुवार, बुधवार, इन दिनों में भी तुलसी माला धारण करना शुभ होता है। और एकादशी तिथि पे भी तुलसी माला पहनना भी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया, दीपावली, होली, दशहरा, अनंत चतुर्थी, इन दिनों में भी आप तुलसी माला पहन सकते हैं, विशेष शुभ होता है। और तुलसी माला कब नहीं पहननी चाहिए। देखिए, रविवार और अमावस्या के दिन तुलसी माला नहीं पहननी चाहिए। तुलसी माला एक बार पहनने के बाद बार बार उतारना और पहनना नहीं चाहिए। और अगर जरूरी है, मजबूरी है, उतारना पड़े तो आप तुलसी माला फिर गंगा जल से धोकर धारण करना चाहिए। तो हम जान लिए हैं तुलसी माला पहचाने कैसे, तुलसी माला कब पहननी चाहिए और कब नहीं पहननी चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं जब हम तुलसी माला मंगाते हैं या हम खरीद के ले आते हैं, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए और कैसे पहननी चाहिए। तो तुलसी माला आ गई, अब आपको धारण करनी है। तिल के तेल पे भिगो के रख सकते हैं, आपको भिगो के रख देनी है। उससे क्या होगा, तो पहले पहने नहीं जाती है, थोड़ा बहुत चुभती है, तो आप तेल में भिगो दो। तो जब ये तेल पी लेगी तो हल्की फुल्की सॉफ्ट हो जाएगी। तो अगले दिन उसे आप टिश्यू पेपर से या न्यूज पेपर से टैप टैप करके, तो अगर आप पंखे के हवा में रख देंगे वो एकदम सूख जाएगी, कोई इसमें कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास रख के, या अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, आप लड्डू गोपाल जी के पास भी रख सकते हैं। उसके बाद गंगा जल छिड़क के, धूप बत्ती दिखा के, उसके बाद बोले, प्रभु जी, आपके नाम पे ये तुलसी माला पहन रही हूँ। मुझे नहीं पता ये असली है या नकली है, लेकिन आपके चरणों से लगी है, मैं तुलसी माला समझ के धारण कर रही हूँ। तो बस इस तरह से आपको तुलसी माला धारण कर लेनी है, और कोई इसके नियम नहीं है तुलसी माला धारण करने के बाद श्री हरि के भजन में आप लग जाइए। तो जब आप तुलसी माला पहन रहे हैं तो एक भक्ति के भाव से ही ना पहन रहे हैं ना, तो खूब सारे आप नाम जप करे, कीर्तन करे। तो देखिए, अगर आप मैरिड है, अगर आप तुलसी माला पहन ली, बार बार पहनना उतारना नहीं चाहिए। आपको हम पहले ही बता दिए। अगर इसके माला टूट जाए तो इसका बात अलग है, तो दोबारा भी माला को जुड़वा सकती है। सुनारे के वहाँ पे भी जुड़ जाते हैं, आप सुई धागा से भी जोड़ सकते हैं। बाद आप दोबारा पहन सकती है। और अगर आप ज्वेलरी सेट पहन रही हैं, आपको उतारना पड़ रही है, तो आपके पार्स में भी तुलसी माला रख सकती है, या आपके हाथ में भी पहन सकती है, आपके राइट हैंड में बन सकती है। लेकिन गले में रहे तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात गले में है शुद्धता। और अगर आप हस्बैंड वाइफ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप माला पहन सकती है और अपना जो पारिवारिक आपका जो चल रहा है संबंध, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी की मृत्यु हो गई तब भी तुलसी माला नहीं उतारती है, तब भी पहने रहते हैं। कहीं से आते हैं तो थोड़ा बहुत बस गंगा जल छिड़क लेते हैं, तुलसी माला नहीं उतारते हैं। तो ये सब नियम कुछ नहीं है। तो आप विवाहित है या नहीं, तो आपको रात हो दिन हो, तो आपको माला पहन के रहनी है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, समझना मेरी बात को, ठीक है। अगर आप पति पत्नी संबंध बनाते हैं, आपको ये माला नहीं उतारनी चाहिए, तब आप पहन रही है। साफ शब्द में कहूँ तो आप इस तरह से कर सकते हो। तुलसी माला पहनने के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। लेकिन आपके घर में अगर लहसुन प्याज बनता है, अगर आप खाते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है। लहसुन प्याज का भोग भगवान को नहीं लगता है। अगर हम लोग छोड़ना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा, तो हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं छूट रहे हैं या घर में बन रहे हैं, लेकिन अगर आपके घर में बन रहे हैं और आपको भगवान को भोग लगाना है, तो आप एक अलग से कटोरे में छोंक लगा के भोग लगा सकते हो। अगर आप लहसुन प्याज खा भी रहे हो, तो तुलसी माला पहनना
माना नहीं है, बिल्कुल माना नहीं है। वो माना इसलिए करा जाता है क्योंकि जो लहसुन प्याज है वो तामसिक भोजन में आता है। तामसिक भोजन का मतलब होता है नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है, गलत विचार भी आ जाता है, मन में कैसे कैसे विचार भी आ जाता है, इसीलिए तामसिक भोजन खाना माना किया जाता है। वैसे देखा जाए तो आलू भी मिट्टी में उग रहा है और लहसुन प्याज भी मिट्टी में उग रहा है, लेकिन लहसुन प्याज जो है ना तामसिक होता है, इसीलिए इसको मना करा जाता है। तो आप बिल्कुल पहन सकते हो तुलसी माला, लेकिन मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ, तुलसी माला भी पहनती हूँ। वो आपके अंदर से इच्छा हो जाएगी। अगर आप मन में संकल्प कर लेंगे जो हम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा हो जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं दूर सफर में जाते हैं, या कोई शादी ब्याह में जाते हैं, तो इंसान भूखा नहीं रह पाता, कई बार व्यवस्था भी नहीं मिल पाता। खाते हैं, एक बार खा ले तो भगवान माफ कर देगा। तो आप चाहे एक बार खाए या 10 बार, बात तो एक ही है। एकमात्र कलियुगी ऐसा है। ये मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ, देखिए हम लोग सोचते हैं हमें सेवा नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता, ये सब कितने कर लिया है। सब हमारे एक दूसरे को देख के भाव प्रकट होते हैं। तो जब हम इस भाव को प्रकट करने लग जाएंगे तो हमें इसका मतलब है भगवान अपने ओर खींच रहा है, तो भगवान हमारे चिंता कर रहे हैं और हम भगवान की चिंता कर रहे हैं। इस टाइम हो गया भगवान को भोग लगाने का, इस टाइम हो गया भगवान का खिलाने का, पिलाने का, सुलाने का। तो इस तरह होता है। तो कलयुग में बस ऐसा है। तो कलयुग में बस सिर्फ नाम जप, कहीं भी हो, किसी अवस्था में हो, आपको नाम जप करना है। शुद्ध अवस्था होनी चाहिए, नाम जप करने हैं। आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं सफर में जा रहे हो, कुछ काम कर रहे हैं, कहीं पे बैठे हो, बस आपका मन में नाम जप करना चाहिए। मन मन आप नाम जप करे, भगवान का नाम चिंता करें। नाम जप का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप नाम जप जरूर करें। में दिए गए जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।